मौज़ूद सामीन किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमवर साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु युहिब्बुल मुतahहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद किबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात बुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सोए माँ। आए हजरात, अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक सबसे पहले हम आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह के महबूब आज़म दानाए ग़ुयूब आलिम माकाना वमा यकून अहमद मुज्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बुलंद आवाज़ के साथ हदिये दुरूद व सलाम पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, आक़ाए नेमत, आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान क्या ही खूब फरमाते हैं कि ज़र्रे झड़कर तेरी बेज़ारों के, कह दो सुभान अल्लाह। ज़र्रे झड़कर तेरी बेज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। और कहते हैं सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चार यारों के। और मौला अली की शान में मेरा रज़ा यूं गुनगुनाता है और कहता है बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और सब आकाओं की बारगाह में आला हजरत अपनी अकीदत मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं और कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कह दो सुभान। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों। हजरात मोहतरम, आज मेरी तकरीर का उन्वान, टॉपिक और मौजू है इस्लाम में तहारत और पाकिज़गी की अहमियत, उसकी फजीलत। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेशुमार एहसानात है और उसका फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसा सच्चा मज़हब अता फरमाया। पाक सुथरा मज़हब, तमाम मज़हबों में सच्चा मज़हब अगर कोई है तो इस्लाम धर्म और इस्लाम मज़हब है। जहाँ इस्लाम हमें नमाज की तालीम देता है, रोज़े की तालीम देता है, झूठ से बचने का कहता है, अच्छी बातों की इस्लाह करता है, वहीं इस्लाम हमें ये भी तालीम देता है कि मुसलमानों अपने आप को पाक व साफ रखो, अपने माशरे को ताहरत के साँचे में ढाल दो, अपने खुद भी पाक साफ रहो,
अपने परिवार को भी पाक साफ रखो, अपने कल्चर को, अपने घर को, अपने मकान को, अपने बिस्तर को पाक साफ रखो। इसलिए कि पाक साफ जो रहता है, पाक दामन जो रहता है, तहारत के सांचे में जो ढल जाता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन, कि बेशक अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले को पसंद फरमाता है। कहीं इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन, कि बेशक अल्लाह ताला खूब तौबा करने वाले को पसंद करता है और खूब पाक व साफ रहने वाले को पसंद करता है। इस आयत करीमा से हमें यह पता चला कि अल्लाह पाक साफ जो रहते हैं, अपने आप को पाक रखते हैं, कपड़े को पाक रखते हैं, जिस्म को पाक रखते हैं, अपने घर को पाक रखते हैं, अल्लाह ताला उस पर रहमतों का भी नुज़ुल फरमाता है और अल्लाह उसे खुश फरमाता है। और हदीस पाक की रोशनी में आप देखिए, हजरत मालिक बिन अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, रिवायत करते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अत्तुहुरु शतरुल ईमान, के साफ सुथराई ये ईमान का हिस्सा है। के दो सुभान। और यानी पाक साफ रहना ये ईमान का हिस्सा है, यानी ईमान उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता इंसान जब तक अपने आप को पाक व साफ ना रखे। कहीं मेरे आका फरमाते हैं, अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, कि पाकिज़गी, तहारत, पाक दामनी, साफ सुथराई ये आधा ईमान है। के दो सुभान अल्लाह। इस हदीस से पता चला कि इंसान उस वक्त तक कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता, इंसान उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक अपने आप को पाक व साफ ना रख ले। के दो सुभान। तो हमें भी चाहिए कि अपने घर को भी पाक व साफ रखे। होता क्या है, हमारे माशरे में देखा जाता है, मेले कुचले हम रहते रहे, फिर क्या शिकायत करते हैं, हम पे परेशानी आती है, घरों में सुकून नहीं है, घरों में बेचैनियां है। आखिर बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते, कूड़ा करकट घर में रहता है। ये यही वजह है कि वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल नहीं होता, रिस्क में बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके घरों में खैर व बरकत का नुज़ुल फरमाए, रिस्क की बारिश अता फरमाए, तो खुद भी पाक व साफ रहे, अपने बीवी बच्चों को भी पाक साफ होने की तालीम दे, बिस्तर को भी पाक रखे, घर को भी पाक रखे, अपने आंगन को भी पाक रखे, अपनी गली कूचों को पाक रखे। इंशाअल्लाह आप जब पाक रहेंगे तो अल्लाह खुद पाक है, पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है और अल्लाह उस पर रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। और आज देखा जाता है कि हम मेले कुचले रहते हैं और पेशाब के कतरों से भी नहीं बचते। जो पेशाब के कतरों से नहीं बचता, नापाकी से में रहता है, तो अल्लाह ताला उस पर कब्र में अज़ाब इलाही नाज़िल फरमाता है। जैसा कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मशहूर हदीस पाक है, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर दो कब्र के पास से हुआ। तो मेरे आका तो आलिमुल गैबी व शहादा है, जो कुछ हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हो, जो क़यामत तक होने वाला है उसको भी हुजूर जानते हैं। तो मेरे आका ने अपने एक सहाबी से फरमाया, इस दो कब्र के अंदर अल्लाह का अजाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, आग नाजिल हो रही है। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह किस बिना पर, कौन से अमल की वजह पर? तो मेरे आका ने फरमाया, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं है, एक कब्र पर इसलिए अजाब हो रहा है कि ये शख्स पेशाब के कतरों से परहेज नहीं किया करता। जब पेशाब करता था तो सही से पेशाब नहीं करता, उसके कतरे उसके जिस्म में लगते थे। इस वजह से अल्लाह ताला का अजाब ये भुटक रहा है, अल्लाह के अजाब इलाही मुब्तला है। और दूसरे कब्र में जो अजाब हो रहा है ये है कि जब दुनिया में रहता था और दूसरों की गीबत किया करता था, चुगली खाया करता था। अल्लाह अकबर। तो हजरात मोहतरम, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज हमारे माशरे के अंदर देखते हैं खड़े खड़े पेशाब करते हैं, और नौजवान तबका हम देखते हैं
इस्लाम हमें खड़े खड़े पेशाब की तालीम नहीं देता, बैठकर पेशाब करिए और पेशाब के साथ पानी के साथ लीजिए, क्योंकि पाक साफ रहने का हमें हुक्म अल्लाह ताला देता है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे आका ने एक ताज़ा तरीन खजूर की टहनी मंगाई और टहनी मंगाने के बाद उसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा पहली कब्र में रखा गाड़ा और दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र में रखा। फिर मेरे आका ने फरमाया, ये जब तक खजूर की टहनी तरो ताज़ा रहेगी अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहेगी। जब अल्लाह की तस्बीह बयान होती रहेगी कि कब्र में अजाब में तखफीफ हो जाएगी। कहते हो सुभान। तो इस हदीस से ये भी पता चला कि हम जो फूल डालते हैं, इस हदीस से उलमाए किराम मसाइल अखज़ किया। इस हदीस पाक से लेकर उलमा कहते हैं कि हुजूर ने खजूर की टहने को डालकर ये मसला वाज़ेह कर दिया कि हम जो कब्रों के अंदर, दरगाहों के अंदर, मज़ारों के कब्र के ऊपर और कब्र के ऊपर जो हम फूल डालते हैं ये फुज़ूल खर्ची नहीं है, हदीस पाक से साबित है। इसलिए कि फूल जब तक तरोताज़ा रहते हैं वो फूल अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, और जब तक वो तस्बीह बयान करते रहते हैं कब्र में जो मुर्दा रहता है उसके अज़ाब में तखफीफ रहती है, तखफीफ हो जाती है, अज़ाब कम हो जाता है। अब जब फूल अल्लाह की तस्बीह बयान करे तो अज़ाब में तखफीफ हो जाती है। तो हम मुसलमान अगर कुरान की तिलावत करें तो कह दो सुभान, दूर शरीफ पढ़कर कुरान की तिलावत करके हैं, क्यों तस्बीह अज़ाब में तखफीफ क्यों होती है? इसलिए कि फूल अल्लाह का जिक्र करती है। अगर फूल अल्लाह का जिक्र करे तो कब्र के मुर्दे में अज़ाब में तखफीफ, अज़ाब कम हो जाता है। अगर कोई बंदा मोमिन कुरान की तिलावत करके सूरह इखलास पढ़ के अगर मरहूमीन को कब्र के मुर्दे को इसाले सवाब करे तो यकीनन उसके अज़ाब में तखफीफ भी होगी और अज़ाब इलाही अल्लाह ताला उठा भी लेगा। तो कहने का मकसद ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि जब पेशाब करे तो पेशाब के कतरों से हमें अपने आप को बचाए रखे। कोई मामूली चीज़ें नहीं है। देखा हदीस पाक से साबित हो गया, हुजूर ने फरमाया कि इस पर अजाब इसलिए हो रहा है कि ये पेशाब के कतरों से बचता नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवान बुजुर्गों दोस्तों, खड़े खड़े पेशाब ना करें बल्कि अपने बच्चों को बचपन ही से तालीम दे कि हमें पाक को साफ रहना है, वरना हम जब नापाक रहते हैं तो हम देखते रहते हैं तो बलाएं हम पर आ पड़ती है, फला जिन्नात पकड़ लेता है। आखिर एक वजह यह भी है कि हम नापाक रहते हैं, पाक साफ नहीं रहते तो बलाएं हम पर आ जाती हैं और तरह तरह की मुसीबत आ जाती है। तो पहले ही हमने नापाकी को अपना लिया है। इस्लाम हमें नापाकी को नहीं पाकी का दामन इख्तियार करने का हुक्म देता है। कह दो सुभान। और हमेशा आप साफ सुथरा रहे बल्कि वुजू की हालत में रहें। वुजू हमेशा वुजू की हालत में रहे, इसलिए कि जब बंदा मोमिन वुजू की हालत में रहता है तो फरिश्ते उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखते रहते हैं। कह दो सुभान। बल्कि सूफी किराम फरमाते हैं कि नमाज के लिए तो वुजू करना है, अगर कोई काम के लिए निकले हो, तिजारत के लिए निकले हो तो वुजू करके निकलिए। वुजू की बरकत से अल्लाह ताला काम में भी बरकत अता फरमाए। बल्कि सोते वक्त भी आप वुजू करके सोइए तो डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे। आज शिकायत करते हैं हजरत ये ख्वाब आता है, डरावनी ख्वाब आता है। ख्वाब इसलिए भी आता है कि हम कुछ पढ़ के नहीं सोते। दुरूद शरीफ पढ़ के सोइए, वुजू की हालत में सोइए। मेरे आका फरमाते हैं जो वुजू की हालत में सोए और उसी हालत में इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसे शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। और एक हदीस में आया, मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा फरमाते हैं जो वुजू की हालत में सोता है तो पूरी रात फरिश्ता उसकी निगहबानी करता है और जब तक वो सोता रहता है अल्लाह का मासूम फरिश्ता उसके लिए मगफिरत बख्शिश की दुआएं करता है। तो हमेशा वुजू की हालत में रहिए। और आज साइंसदान कहते हैं कि अगर बार बार मुंह धो, हाथ धो तो कोई बीमारी नहीं आएगी, ना आँख की बीमारी आएगी, ये वायरस आएगा ना वो वायरस आएगा। ये आज साइंस वाले कहते हैं, आज डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मेरे आका तो 1450 साल पहले ने मेरे आका ने तालीम दे दी है। एक वुजू की हालत में रहो तो सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं जो वुजू करता है जब हाथ धोता है अल्लाह ताला हाथ की सारी बीमारी को दूर फरमा देता है। जब जुबान कुल्ली करता है तो जुबान की बीमारी
और जुबान के गुनाह जो सादिर हुए हैं अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ फरमा देता है। और चेहरे, यहाँ तक कि चेहरे, हाथ, जहाँ जहाँ वो पानी टच करता है अल्लाह ताला सारे आज़ा से जो गुनाह सादिर होते हैं अल्लाह ताला वज़ू की बरकत से अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ फरमा दे। कह दो सुभान अल्लाह। हमेशा वज़ू की हालत में रहिए और मिसवाक कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है मिसवाक, दांत की सफाई के लिए। हर चीज़ की सफाई होती है तो दांत की सफाई के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप मिसवाक कीजिए। और हदीस पाक मेरे आका फरमाते अगर मेरी उम्मत को शाक ना होता, दुश्वार ना होता तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक को वाजिब कर देता। मिसवाक की इतनी बरकत है कि दांत के जितने कीटाणु हैं, जरासीम हैं, जितनी बीमारियां हैं, मिसवाक करने की बरकत से सारे कीटाणु मर जाते हैं। दांत की जितनी बीमारियां होती हैं, दांत में जितनी तकलीफ होती है, प्यारे मुस्तफ़ा की ये प्यारी सुन्नत मिसवाक जो करता है अल्लाह ताला मिसवाक की बरकत से सारी बीमारी को दूर फरमा देता। बल्कि सूफी इकराम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने साथ मिसवाक रखता है, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट भी हो जाए तो मिसवाक की बरकत से उसकी हड्डियां सलामत रहेगी। कह दो सुभान। बल्कि मिसवाक की बरकत से एक वाकिया है, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के दौर का वाकिया है कि फारूक आजम का लश्कर कहीं जंग के लिए गया था, लड़ाई के लिए, लेकिन कई दिन तक लड़ाई शुरू रही लेकिन फतेह याबी ना मिली। तो फारूक आजम ने खत लिखा, ए लश्कर वालों, क्या तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें फतेह याबी नहीं मिल रही, जंग नहीं जीत रहे हो, क्या तुम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए तो जंग नहीं कर रहे, क्या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो, या फिर तुम कोई सुन्नत को भूल रहे हो, कोई सुन्नत को तर्क कर रहे हो। जब वो खत लश्करे सालारे लश्कर के पास पहुंचा तो तमाम सहाबे कराम को वहाँ जंग के दरमियान जब थे जमा किया और कहा, फारूक आजम ने खत में लिखा है कि जंग इसलिए फतेह नहीं हो रही है, शायद तुम ये जंग इखलास के साथ नहीं कर रहे हो, या फिर तुम कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर रहे हो। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि इखलास में तो कोई कमी नहीं है, हाँ एक चीज़ हम तर्क कर रहे हैं वो है मिसवाक। हम जंग की हमी और जंग के मशगूल होने की वजह से हम मिसवाक को भूल जाते हैं, शायद इस वजह से शायद जंग फतह नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। सुबह हुई तो तमाम सहाबा किराम मिसवाक कर रहे थे, दरख्त को तोड़कर, टहनियों को तोड़कर मिसवाक कर रहे थे। और दुश्मन की जानिब से एक कासिद आया, उसने हुक्म दिया, जा कासिद देखते मुसलमानों की जंग के दरमियान, मुसलमान के दरमियान क्या जंग की तैयारी चल रही, कई दिन से हारते जा रहे हैं, देखते आओ मुसलमान क्या तैयारी कर रहा है ताकि हम भी इस बराबर तैयारी करें। तो कासिद गया, देखा कि सहाबा किराम कुछ दांत में दरख्त के कुछ हिस्से को घिस रहे हैं, यानी मिसवाक कर रहे हैं। उसको तो पता नहीं था मिसवाक क्या है, दांत में घिस रहे हैं। तो बेचारा घबरा गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, कल तो ये सहाबा मुसलमान तलवार से लड़ाई करते थे, भाले से लड़ाई करते थे, लेकिन आज वो सहाबा इकराम मुसलमान दांत को साफ कर रहे हैं। मुझे लगता है अब तो वो तलवार से लड़ाई नहीं करेंगे, हम कच्चा चबा जाएंगे। हमारी तमन्ना तो यही है कि हम उससे जंग हार जाए और हम भाग जाए। तो ये सिर्फ मिसवाक करने की बरकत से जब मिसवाक के मंजर को सहाबा इकराम को करते देखा तो वो जंग जो जीत नहीं पा रहे थे, मुस्तफ़ा की सुन्नत मिसवाक की बरकत से वो जंग जीते हुए नजर आए। और इस वाक़े से ये भी पता चला कि इंसान मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपनाता है तो दुनिया उसके कदमों में गिरते हुए नजर आती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दांत की सफाई के लिए मिसवाक से बेहतर कोई इलाज नहीं। तो मिसवाक भी करे और अपने आप को पाक व साफ रखे। अब मैं चाहूँगा आप हजरात कि पाक व साफ, पाकी के मसाइल हम जानते नहीं हैं। अगर हम नापाक हो जाए, ये रात को आपने ऐसा खराब ख्वाब देख लिया जिसकी वजह से आप नापाक हो गए, या आपने बीवी से हम बिस्तरी कर ली जिससे आप नापाक हो, अब पाक कैसे हो जाए? अब नापाक है तो अब पाक कैसे होंगे? तो कुछ लोगों के दरमियान ये गलत फहमी है
कि अगर पानी हम डाल देंगे तो पाक हो जाएंगे, नहीं। अगर आप नापाक है, अगर समुद्र में भी चले जाएंगे, कल डुबकी लगा के आ जाएंगे, तब भी आप पाक नहीं होंगे। बल्कि जो तरीका पाक करने का रसूल पाक ने बताया है, उसी तरीके पर आप चलेंगे तभी आप पाक होंगे। तो अगर आप नापाक हैं तो गुस्ल किस तरह करना है, पहले आप समाज कर लीजिए। गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 3 फराइज हैं। कितने फराइज हैं? बोलिए। 3 फर्ज है। नंबर 1 पर कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे जाहिरी बदन पर, सर से लेकर पांव तक पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 फर्ज। और ये 3 चीज कर लेगा तो गुस्ल तो हो जाएगा। लेकिन सुन्नत और मुस्तहब तरीका ये है कि अगर आप नापाक है तो पहले अपने हाथ को धो लीजिए। हाथ धोने के बाद पहले तो आप दुआ पढ़ लीजिए। अरबी में दुआ आती तो ठीक है, वरना आप दिल में नियत कर लीजिए कि ये फला चीज़ का मैं गुस्ल कर रहा हूँ, नापाक हूँ, पाक करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। अगर आप नापाक भी नहीं है, सिर्फ पाकी हासिल करने के, वैसे ही सुन्नत और सवाब की नीयत से आप गुस्ल की नियत कर ले, दिल में इरादा कर ले कि ये सवाब की नीयत से मैं गुस्ल कर रहा हूँ, तब भी आपकी नीयत अदा हो जाएगी। अरबी में दुआ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दुआ पढ़ ली, नियत कर ली, उसके बाद आप हाथ धो ले। हाथ धोने के बाद पाखाने की जगह, पेशाब की जगह जहाँ नजासत लगी हो, नापाकी लगी, उसको धो डाले, बराबर साफ कर लिया। उसके बाद कुल्ली करे, 3 मरतबा गड़गड़ा करे, यानी इस तरह गड़गड़ा करे कि पूरे दांत के अंदर, पूरे मुंह के अंदर पानी बह जाए, यहाँ दांत के जर्रात जो जरासीम हो वो सब तक पहुंच जाए। 3 मरतबा गड़गड़ा करे। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाए, यहाँ जो नरम हिस्सी आती है वहाँ तक पानी ले जाए, हैं, नाक साफ करे 3 मरतबा। उसके बाद चेहरा धोए। चेहरा किस तरह धोना है, यानी पेशानी की जो बाल की उगनी की जगह है, पेशानी की बाल उगनी जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक तमाम चेहरे पर पानी बहाना है। और दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी के तमाम हिस्से पर पानी बह जाना चाहिए। एक की दाढ़ी का बाल अगर तर रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। तो पूरे चेहरे पर पानी बहाना है 3 मरतबा। उसके बाद कोहनियों समेत हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद नमाज जैसा वजू करना, जिस तरह मसा करते, मसा करने के बाद फिर सीधे कांधे पर 3 मरतबा पानी बहाना है। फिर बाएं कांधे पर 3 मरतबा पानी बहाना, यानी पूरे सर से लेकर पांव तक पानी को बहा देना है। बदन का कोई भी हिस्सा, कोई जगह बाकी ना रहे जहां तक पानी ना पहुंचा हो। इस तरह आप गुस्ल करेंगे तभी आप पाको साफ होंगे। अगर आप इस तरह गुस्ल नहीं करते तो आपकी आखिर लाखों नमाजें आपने पढ़ी हो, सब आपकी नापाकी में गई। तो इस तरह आप गुस्ल करेंगे तो ही आपका गुस्ल कहलाएगा, वरना आप पूरे समुंदर को निचोड़ कर ना लें तो आप पाक नहीं होंगे। जो उस तरीका मैंने बताया है उसी तरीके पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पाक हो जाएंगे। अब ये तो गुस्ल का तरीका हो गया। अब नापाक कपड़ा है उसको पाक कैसे करेंगे? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नापाक कपड़ा है, आज हम क्या करते हैं, नापाक कपड़ा हो जाता है तो उसको पाक कपड़े में भी मिला लेते हैं और साबु फैल लेते, समझते हैं कि कपड़ा पाक हो गया, लेकिन पाक नहीं हुआ, बल्कि नापाक कपड़ा पाक कपड़े में भी जाएगा, वो भी नापाक हो जाएगा। अक्सर व बेशतर हम नहीं जानते। अब सवाल ये है कि अगर कोई कपड़ा नापाक है तो उसको पाक कैसे करना है? मिसाल के तौर पर ये कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, अब इसको पाक करना है तो किस तरह करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि पहले आप डोल में पानी भरिए, इतना पानी भरिए जिससे रुमाल अच्छी तरह से भीग जाए। आपने पानी भर लिया, अब उसको डोल के अंदर धीरे धीरे करके रुमाल डालिए, मसलते जाइए और डालते जाइए, मसलते जाइए बराबर। अगर मसल लिया आपने, अब उसको बाहर निकालिए। अब इसको पहले से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह निचोड़ लीजिए। इतना निचोड़ लीजिए, इतना निचोड़ लीजिए कि एक पानी की बूंद ना टपके। अब इतना निचोड़ लिया, अब इस कपड़े को साइड में रख दीजिए। अब जो पानी भरा हुआ था उसको फेंक दीजिए। फेंकने के बाद उसको साफ करें, अपने हाथ को भी साफ करें, फिर उसको पानी भरिए। पानी भरने के बाद फिर वो कपड़ा
उसमें डालिए पानी में, पूरा भिगो जाए, भिगो जाने के बाद पानी में तर हो जाए, उसको बाहर निकालिए, फिर निचोड़िए, इतना निचोड़िए, इतना निचोड़िए कि कपड़े में से पानी की एक बूंद भी ना निकले। दूसरी मर्तबा हो गया, अब भी कपड़ा पाक नहीं हुआ है, अब फिर उसको कपड़े को साइड में रख देना है, फिर वो जो पानी बचा है उसको फेंक देना है, फिर आप उस डोल को साफ करना है, पानी से धोना है, फिर हाथ को साफ करना है। अब तीसरी मर्तबा उसमें पानी भरना है, अब तीसरी मर्तबा उस कपड़े को डोल में डालना है। डोलने में डालने के बाद सही से भिगो देना है पानी को, फिर भिगोने के बाद अच्छी तरह उसको निचोड़ना है, इतना निचोड़िए कि एक भी पानी की बूंद ना टपकने पाए। अब तीसरी मर्तबा आपने सही से निचोड़ लिया, तब ये आपका कपड़ा ये पाक हो जाएगा। अगर आपके समझ में ना आया तो आप भी कभी भी एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तरीका आप जान गए हो, तो ये तरीका आप अपनी औरतों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए, अपनी माओं को बताइए, ताकि इस मसले को समझ ले, ताकि माएँ बहनें अच्छी तरह वो पाक व साफ कपड़ा कर सके। वरना माएँ बहनें क्या करती हैं, नापाक कपड़ा पाक कपड़ा एक साथ चला जाता है, जो पाक कपड़ा होता है वो भी नापाक हो जाता है, और समझते क्या है, इसे साबुन से धो डाला तो समझते पाक हो गया कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा पाक नहीं हुआ। और उसी से हम नमाज पढ़ते हैं, कई साल हो गए इसी से हम नमाज पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे दुआएं कबूल नहीं। दुआ कबूल कैसे होगी कि हमने पाकी नापाकी के मसले को हमने जाना नहीं, किसी आलिम से पूछा नहीं, क्योंकि इल्म दीन सीखना हर मर्द औरत पे फर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जो मैंने तरीका बताया अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तियतिन व तूब इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।